मगर उस लड़की का दिमाग खराब हो चुका है। जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो उसने जुनैद के साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया था। क्या कह रहे हो तुम ये? जरा लहजा संभाल के बात करो मुझसे, समझे? सुल्ताना साहिबा अपनी मर्जी के मुलाजिमीन रखना चाहती हैं। ठीक है, अगर वो खुश होती हैं इसमें। वैसे भी घर का माहौल ठीक रहना चाहिए, बस उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, मेरे लिए नहीं। जब मेरी जॉब स्टार्ट हो जाएगी तो हम दोनों आसानी से मिल सकेंगे। देखो, अगर तुम्हारी ऑफिस में जॉब हो गई तो तुम्हें लाने ले जाने की जिम्मेदारी मेरी होगी और फिर हम रोज मिलेंगे। चाहे अब मेरा फातिमा से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन अपने बाप की खातिर मैं उसकी इज्जत करता हूँ, समझे तुम? दोबारा उसके करीब मत दिखना मुझे। अगर मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना तुम। देखो, अपनी औकात में रहो तुम आतिफ, हद पार मत करना तुम। मेहमद जी बोले। जुनैद कहाँ है? नसरीन को लेकर गया है। कहाँ लेकर गया है वो? नसरीन ने कहा था कि उसको कंपनी जाना है। क्या कहा नसरीन? जी बिल्कुल। नसरीन साहिबा कहा करो उसे, समझ आई? अब वो इस घर की मालिकन है, इसीलिए तमीज से थोड़ा। बड़ा आया नसरीन। ओह मेरे खुदाया, इन दोनों माँ बेटियों का गरूर तो दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। क्या तुम आ गए? नहीं यार, अभी तक नहीं आया हूं। नसरीन बाहर ही नहीं आई है जब से गई है। मैं बाहर ही खड़ा हूं। लगता है तुम्हें आज देख ही नहीं सकूंगी। नहीं नहीं, फिक्र नहीं करो, मैं हर हाल में मिलने आऊंगा तुमसे मेरी जान। मैं खुद तुमसे मिलने के लिए बेकरार हूं, बता नहीं सकता कि कितना। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, ख्याल रखना अपना। तुम भी। दादी, क्या मरियम आंटी आ रही हैं? नहीं बेटी, वो नहीं आ रही, उसने मना कर दिया था। मेरी उससे बात हुई थी, किसी और को भेज रही है वो। जहाँ नसरीन और उसकी माँ हो वहाँ कौन आना चाहेगा? मैं तो कभी नहीं जाऊंगी। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन पता नहीं क्या होगा, अब देखो। मुझे भी नहीं पता। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? तुम्हें याद होगा, तुमने अपने मुझे सारे ख्वाब बताए थे और जो भी मुस्तकबिल के प्लान्स हैं। अच्छा, तो अब मैं ये ख्वाहिश वाली लालटेन ला रहा हूं। तुम्हारी जो जो भी ख्वाहिशात हैं वो मांगेंगे और फिर इसे आसमान में उड़ा देंगे। ख्वाहिश वाली लालटेन? पहली बार सुन रही हूँ। एक मिनट रुकना, मैं लेकर आता हूं। भाई, क्या आप मुझे ये एक दे सकते हैं? ठीक है भाई, चलिए। ठीक है, आ जाए। भाई आप इसे यहाँ से पकड़िए। हाँ ठीक है। आप भी यहाँ से पकड़े इसे। ठीक है। आपके दिल में जो भी ख्वाहिश है उसे याद करें और फिर इसे हवा में छोड़ दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। काश जुनैद मेरी आखिरी सांस तक मेरे साथ हो। मैं अपनी आखिरी सांस तक फिलिस के साथ रहना चाहता हूं।
फिलिस, तुम कहाँ खो गई हो? तुम तो बहुत देर से खोई हुई हो। क्या तुम्हारी हमीदा खाला ने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं। तो फिर जॉब की वजह से परेशान हो? कौन सी जॉब? फिलिस असल में जॉब करना चाहती है। मैंने कहा था करीम से कह के जॉब दिलवा दूंगी। क्या तुम कंपनी में काम करना चाहती हो? देखो, मेरा ताल्लुक डिजाइनिंग से रहा है हमेशा, और मैंने हमेशा से जॉब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही की है। मगर कंपनी में तो ऐसी कोई जॉब नहीं है। कोई बात नहीं, हम सोच सकते हैं इस बारे में कुछ। हाँ, हम छोटा सा एक वर्कशॉप कर सकते हैं। मैं बाबा से बात करती हूँ। नहीं, मामू से नहीं पूछ सकती मैं। ठीक है, तुम करीम से बात करना, फिर हम तय कर लेंगे। तूबा, तुम जाके देखोगी कि खाना तैयार हुआ या नहीं। तुम्हारे बाबा और नसरीन तो बाहर खाएंगे, और फातिमा साहिबा भी नजर नहीं आ रही, तो हम मिलके खाना खा सकते हैं। बहुत दिनों के बाद सुकून से खाना खा सकूंगी मैं। ठीक है। हाँ, जा। अगर मामू और नसरीन बाहर खाना खाने जा रहे हैं तो जुनैद अब तक वापस क्यों नहीं आया? उसने तो कहा था वो जरूर आएगा। हद हो गई है नसरीन, आ जाओ। गुड इवनिंग जुनैद। गुड इवनिंग जैनब। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? नसरीन का इंतजार कर रहा हूं। अरे जुनैद, तुम अब तक यहीं थे? मुझसे आपने ही यहाँ इंतजार करने का कहा था नसरीन साहिबा, इसलिए नहीं गया। वाकई मैंने कहा था। मैं भूल गई होंगी, शायद याद नहीं रहा मुझे। चलो ठीक है जुनैद, तुम ऐसा करो कि जैनब को उसके घर पे ड्रॉप कर दो। जी ठीक है करीम साहब। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट करीम साहब। खुदा इसको पूछे, क्या हो गया? इस कमबख्त ने मुझे जानबूझकर यहां खड़ा रखा। चलो आओ, तुम्हें घर छोड़ूं मैं। सादिया हसन के बारे में सोच रही हो अभी तक? सादिया, हसन को क्या क्या मालूम है, ये हमें जानना होगा। जानान, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि कोई भी मुझे हकारत से न देखे। ये कोई पहली मुसीबत नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। पहले वो बच्चों का बदल जाना, अब फारूक का मसला।
नसरीन को अगर मालूम हो गया तो वो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगी। उसके बाद न जाने क्या होगा, मैं तो सोच भी नहीं सकती। बहुत कंफ्यूज्ड हूं मैं जानान, बहुत ज्यादा। देखो मैंने गलत तो किया है ना फारूक के साथ, मुझे शुरू से ही उसे ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए था। ऐसा लग रहा है कि कोई बुरा ख्वाब चल रहा है और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं तो थक चुकी हूँ। हेलो हसन। हेलो जानान। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो मैं कल सुबह तुमसे मिलना चाहती हूँ। जानान ये तुम क्या कर रही हो? मुझे अंदाजा है कि तुम क्यों मिलना चाहती हो। ठीक है, मिल लेते हैं कल। ठीक है, मैं कॉल करूंगी। ओके, कॉल कर लेना। शब बखैर। तुम पागल हो गई हो क्या? खुदा का वास्ता है जानान, आखिर तुम हसन से जाकर क्या बात करोगी? सादिया, क्या तुम पुरसुकून रह सकती हो? मैं इसे बैठकर इंतजार नहीं कर सकती कि अब क्या होने वाला है। अब मैं जाऊंगी, उससे बात करूंगी और पूछूंगी उसे क्या क्या मालूम है, ताकि कम से कम इस मसले को हल कर सकूं। पागल हो तुम जानान, बिल्कुल पागल। वो मुझे घर से दूर रखना चाहती है। अरे जुनैद, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा वो तुम्हें वहां से दूर क्यों रखना चाहेगी। सुनो ज़ैनब, नसरीन का कुछ दिनों से रवैया बदल गया है। उसे लगता है कि मैं अब भी उससे मोहब्बत करता हूं। इतने गुस्से में क्यों हो जुनैद? क्योंकि तुम्हारी उस दोस्त ने मुझे सारा दिन इंतजार करवाया। आखिर वो ऐसा क्यों करेगी? वो मुझे घर से दूर रखना चाहती है। अरे जुनैद, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा वो तुम्हें वहां से दूर क्यों रखना चाहेगी। सुनो ज़ैनब, नसरीन का कुछ दिनों से रवैया बदल गया है। उसे लगता है कि मैं अब भी उससे मोहब्बत करता हूं, या शायद वो ये चाहती है कि मैं किसी और के करीब बिल्कुल भी ना जाऊं। जुनैद, तुम अब भी वहां काम क्यों कर रहे हो? तुमने भी तो उन सबको धोखा दिया है, फिर तुम अब भी उनके घर में काम क्यों कर रहे हो? क्या तुम अब भी नसरीन से मोहब्बत करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो जुनैद, नसरीन अब अपनी उस नई जिंदगी को कभी नहीं छोड़ेगी। उसे हम लोगों का कभी भी एहसास नहीं होगा। ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता नसरीन। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें मेरे सिवा किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती। ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल आओ तो बेहतर है। सिर्फ मुझसे इंतकाम लेने की खातिर। देख रही हूं कभी सबा और कभी फिलिस के पीछे फिर रहे हो, सब नजर आता है। तुम्हें याद है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा था? जुनैद, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मेरा ग्रेड तो बहुत अच्छा है, मुझे इसकी तवक्को बिल्कुल नहीं थी।
अम्मी, काश आज आप यहाँ होती। हेलो, क्या मसला है? मैं आ गया था लेकिन मुझे अंदर नहीं घुसने दिया। बाहर आ जाओ, पैसे लाया हूं मैं। अपने पास रखो पैसे, कल पार्क में मिलके दे देना। हाँ ठीक है, कल पार्क में मिलता हूं मैं तुम्हें। या अल्लाह, मुझे तो नींद आ रही है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तुम भी जल्दी सो जाना बेटी, ठीक है? ठीक है। मैं आ गया हूं, बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। प्लीज प्लीज। करीम साहब आ रहे हैं। ये क्या हो गया? ये लोग इस वक्त कहां से आ गए? फिलिस की मुलाकात ने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है। काश मैं यहां आता ही नहीं। मेरे साथ यहां रहने की आदत डाल लो। ये तुम्हारा घर नहीं, मेरी माँ का घर है, समझे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मेरा घर है। तुम्हारी अम्मी अब मर चुकी है। तुम्हें अब मेरे साथ रहना होगा। तुम नहीं जाओगे तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। हटो। तुम अब कहीं नहीं जाओगी। छोड़ो। देखते हैं कि अब ये मुझे देखकर क्या कहेगी। सबा, मैं आ गया मेरी बच्ची। सबा। आज़म, क्या तुम मेरा इस्तकबाल नहीं करोगी सबा?
तुम अंदर कैसे आ गए? दरवाजा कैसे खोला तुमने? माशाल्लाह, काफी बड़ी हो गई हो तुम। हाँ, अपना हाथ दूर रखो मुझसे। फिलिस, सब ठीक तो है? फिलिस इतनी रात को क्या कर रही है यहाँ पर? वो तो ऐसे ही बाहर आई होगी ताज़ा हवा लेने। ये क्या हो गया? ये लोग इस वक्त कहां से आ गए? फिलिस की मुलाकात ने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है। काश मैं यहां आता ही नहीं। तुम्हारी खुशबू मुझे बहुत याद आई। यहाँ से अभी और इसी वक्त निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। तुम्हारी तरह ये घर मेरा भी है प्यारी सबा। मेरे साथ यहाँ रहने की आदत डाल लो। ये तुम्हारा घर नहीं, मेरी माँ का घर है, समझे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मेरा घर है। तुम्हारी अम्मी अब मर चुकी है। तुम्हें अब मेरे साथ रहना होगा। तुम नहीं जाओगे तो मैं चली जाऊंगी। यहाँ से हटो। तुम अब कहीं नहीं जाओगी। छोड़ो। सब ठीक है ना फिलिस बेटा? तुम इतनी रात को यहाँ अकेली टहल रही हो? वो मैं बस ताज़ा हवा के लिए आई थी बाहर। देखो बेटा, मैं चाहता हूं इतनी रात को यहाँ पे मत आया करो, खास तौर पे यहाँ पर। और कभी ताज़ा हवा का दिल चाहे तो बेटा बालकनी में चली जाया करो, ठीक है? करीम ठीक कह रहे हैं फिलिस। जी ठीक है, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। मेरा ख्याल है मेरा फोन गाड़ी में रह गया है, मैं जाकर देखता हूं। करीम आ जाइए ना। उम्मीद है कि करीम साहब नाराज नहीं हुए होंगे। नसरीन ने मुझे देख लिया था। अब वो करीम साहब को बता के फिलिस को किसी मुश्किल में ना डाल दे। क्या कर दिया ये? हाँ, बेटा परेशान मत होना, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, समझ रही हो? जी समझ गई, आप ठीक कह रहे हैं मामू। करीम आप अंदर चले मेरे साथ, उसे तंग मत करें। वो तो ऐसे ही बाहर आई होगी ताज़ा हवा लेने। मैं यहाँ मजीद खड़ी नहीं हो सकती, बहुत ठंड लग रही है मुझे यहाँ। चलो ठीक है, अब तुम भी अंदर जाओ। नसरीन सही नहीं किया ये। चले जाओ यहाँ से, दफा हो, हटो, निकल जाओ मेरे कमरे से। अगर तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं तो प्यार करो मुझे। दूर रहो मुझसे तुम। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूं, बाद में जरूर आऊंगा। अगर तुम्हारा दिल ना लगे तो बाहर आ जाना, बाहर ही बैठा हूं मैं, ठीक है? निकल जाओ, दोबारा मत आना।
दफा हो जाओ, जाओ यहाँ से। या अल्लाह मेरी मदद कर। अम्मी आप कहाँ चली गई? इस गंदे इंसान से कैसे छुटकारा पाऊं? हेलो। कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ, फिक्र मत करो। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उनसे क्या कहूँ मैं। अच्छा हुआ ज्यादा बात नहीं की उन्होंने। चलो ये भी ठीक है, वरना मैं तो उन लोगों को देखकर एक लम्हे में परेशान हो गया था। खुशी की बात यह है कि कुछ हुआ नहीं। एक बात है, तुम्हें दूर से देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे। कल मेरी छुट्टी है, क्या तुम मेरे साथ कहीं बाहर जाना चाहोगी? क्यों नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी। ये हुई ना बात। चलो फिर ठीक है, सुबह मुलाकात होती है। ठीक है, फिर सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। चलो ठीक है, गुड नाइट। देखो सब ठीक हो जाएगा, बस तुम परेशान ना हो, ठीक है? मैं एग्जैक्टली किस बारे में फिक्रमंद हूँ मुझे मालूम ही नहीं है जानान। पहले ही इतना कुछ हो चुका है मेरे साथ और अभी हसन वाला मामला भी आ गया। कहाँ? तुम्हें क्या लगता है मुझे बगैर बताए चली जाओगी? सुनो, अगर मैं घर पर हूं तो सारा खर्चा नहीं उठाऊंगा। ना तो मेरे पास काम है और ना ही पैसा। तुम्हारी जो भी तनख्वाह आएगी सीधा लाकर मुझे दोगी। समझ आ गई तुम्हें? मैं तो हर वक्त यही सोचती हूँ कि बस जिम से बात करती रहूं। लेकिन सुबह उसे काम पर जाना है, इसलिए उसे तंग करना मुनासिब नहीं। सादिया, अभी तक क्यों जाग रही हो तुम? मुझे नींद नहीं आ रही थी जानान। वाह क्या बात है सादिया, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो तुम कॉफी पी रही हो, इस तरह तो बिल्कुल नहीं सो पाओगी। मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध ले आती हूँ, उसमें शहद डाल के पी लेना, उससे तुम्हें नींद आ जाएगी। नहीं जानान, मुझे नहीं पीना, थैंक यू। मेरी जान, देखो सब ठीक हो जाएगा, बस तुम परेशान ना हो, ठीक है? मैं एग्जैक्टली किस बारे में फिक्रमंद हूँ मुझे मालूम ही नहीं है जानान। पहले ही इतना कुछ हो चुका है मेरे साथ और अभी हसन वाला मामला भी आ गया। मैं कल उस मामले को देख लूंगी, तुम फिक्र ना करो।
मैं तो बहुत जल्दी आ गया। फिलिस जागी भी होगी या नहीं? कहाँ? तुम्हें क्या लगता है मुझे बगैर बताए चली जाओगी? सुनो, अगर मैं घर पर हूं तो सारा खर्चा नहीं उठाऊंगा। ना तो मेरे पास काम है और ना ही पैसा। तुम्हारी जो भी तनख्वाह आएगी सीधा लाकर मुझे दोगी। समझ आ गई तुम्हें? पैसे तो होंगे तुम्हारे पास, इतने बड़े घर में काम करती हो, अच्छी तनख्वाह देते होंगे। मेरे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे पास पैसे जरूर होंगे। दिखाओ मुझे अपना बैग। मैंने कहा ना मेरे पास कुछ नहीं है। देखता हूं। ये क्या है?